दोस्तों, आपकी सोच बड़ी उत्तम होनी चाहिए, क्योंकि सकारात्मक सोच और अच्छे लोगों की संगति जीवन को सही दिशा देती। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। थंबनेल आपने देख लिया दोस्तों। गुरुदेव बृहस्पति मार्गी अवस्था में आ रहे हैं 11 मार्च से लेकर 12 दिसंबर 2026 तक, पूरे 267 दिन के लिए, 267 डेज के लिए। क्या है ये? संयोग नहीं है, ये आपके भाग्य में लिखा था। आपने वीडियो देखना था, आपको पता चलना था क्या क्या आपको मिलने वाला है। शनि की साढ़े सती नहीं है, शनि का ढैया नहीं है, कोई टेंशन नहीं है मकर राशि वालों को। और गुरुदेव बृहस्पति मार्गी अवस्था में आ रहे हैं, बहुत शुभ फल देने के लिए आ रहे हैं। गुरुदेव क्या है? ज्ञान के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं, शिक्षा के कारक, संतान के कारक, पति पत्नी के संबंध, विवाह के कारक, सब कुछ गुरुदेव बृहस्पति आपको देते हैं। भगवान का दूसरा रूप है, सब कुछ देने के लिए आए हैं। और मकर राशि, मकर राशि क्या है आपको मालूम है? शनि, इसके स्वामी हैं शनि। कर्म, कर्मदाता हैं, कर्म के प्रति समर्पित रहते हैं मकर राशि वाले, कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, बिल्कुल आशावादी, फ्यूचर के बारे में लंबी छलांग लगाते हैं। पृथ्वी तत्व की राशि है, कोई हवाई बातें नहीं करते हैं, धरती से जुड़े हुए लोग हैं। हमेशा वही काम करते हैं जो इनके बस का होता है। हवाई में बातें नहीं करते कि ये भी हो जाएगा, ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, नहीं। कर्म के प्रति समर्पित हैं, पता है खुद करना है, काम करेंगे, काम करते भी हैं। थोड़े खर्चीले भी होते हैं, जिससे प्रेम करते हैं बंध जाते हैं उसके साथ। ये एक समय में कई काम कर लेते हैं, यहाँ थोड़ी सी गलती हो जाती है। उत्तेजना में कई काम पकड़ तो लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है इनको। पारिवारिक जीवन थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है इनका, नॉर्मल रहता है, वैवाहिक जीवन भी नॉर्मल होता है, थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ता है। बाकी बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत स्मृति बहुत जबरदस्त होती है इनकी, विचार बहुत जबरदस्त होते हैं। ये मकर राशि की क्या फल देने वाले हैं गुरुदेव बृहस्पति? कितना अच्छा देंगे, कितना बुरा देंगे, कहाँ सावधान रहना है, क्या उपाय करने हैं, अंत में चूक उपाय भी आपको बताएंगे, उनको भी फॉलो कीजिएगा दोस्तों। दोस्तों, ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर ये 10 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम मकर राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे से करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी चीज है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। अब वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में आएंगे 11 मार्च से। वक्री अवस्था में क्या है, जो भी काम कर रहे थे वो काम बड़ा लेट होता है, मस्त चाल होती है ना, जो सामान्य गति है। जैसे गुरुदेव बृहस्पति 1 साल एक राशि में गोचर करते हैं वक्री अवस्था में, हो सकता है 1.5 साल भी करें, 1.25 साल भी करें। यानी जो आज हमें कुछ काम में होने वाला है हमारा, वो 1 साल के बाद भी हो सकता है, 6 महीने के बाद भी हो सकता है, 4 महीने के बाद भी हो सकता है। यानी वक्री अवस्था है। मार्गी, जो काम आज करना है आज ही उसका फल मिलेगा, आज ही वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे किसी से पैसे लेने हैं, आज ही आपको मिल जाएंगे। यह है मार्गी अवस्था, बहुत शुभ होती है, सामान्य गति। जो गति है 1 साल गोचर करते थे, 1 साल में ही गोचर करेंगे पूरा, 1 साल में अपना काम निपटा देंगे। यह है मार्गी अवस्था। अब गोचर कहाँ कर रहे हैं आप, ध्यान देना, यहाँ गोचर कहाँ कर रहे हैं? आपके 6th हाउस में, वक्री अवस्था में। अभी ध्यान देना, 11 मार्च तक यही गोचर करेंगे वक्री अवस्था में, उसके बाद यही मार्गी अवस्था में आ जाएंगे, और 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक फिर चले जाएंगे यहाँ आपके 7th हाउस में, उच्च के हो जाएंगे, मार्गी अवस्था में ही उच्च के हो जाएंगे, और भी शुभ फल देंगे आपको। पहले क्या हो रहा था, जॉब के लिए भटक रहे थे आप, जिनको जॉब चाहिए थी, टाल मटोल हो रही थी कि अगले महीने लग जाएगी, अगले महीने लग जाएगी, 2 महीने बाद लग जाएगी, 4 महीने बाद, लेकिन काम नहीं हो पा रहा था। क्या करें क्या ना करें, बड़े चिंतित हो गए थे मकर राशि वाले। भाई अब तो शादी की साढ़े सत्ती भी नहीं है, कोई ढैया भी नहीं है, अब क्यों लेट हो रहा है काम हमारा? इस वजह से लेट हो रहा था आपका। कहीं कर्जा लेना था, लोन लेना था, कोई कंपनी लगानी थी, कोई अपने प्रॉपर्टी वगैरह लेनी थी, कोई इंडस्ट्री लगानी थी, लेकिन लेट हो रहा था, वो लोन नहीं मिल पा रहा था।
ये हो रहा था आपके साथ। इससे मानसिक परेशानी, चिंता, टेंशन होनी शुरू हो गई आपको। कैरियर आगे तो बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं बढ़ पा रहा था। को जो विदेश जाना चाहते हैं, उनको भी प्रॉब्लम हो रही थी बार-बार। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते थे, कोई ना कोई उसमें दिक्कत आ रही थी। कहीं विदेश वीज़ा लगाने के लिए वीज़ा चाहिए था, वीज़ा नहीं मिल पा रहा था, पीआर चाहिए, पीआर नहीं मिल पा रही थी। खर्चे अनाप-शनाप खर्चे हो रहे थे, फिज़ूल खर्ची हो रही थी और लॉन्ग ट्रैवलिंग, विदेश यात्रा ऐसे ही फिज़ूल की। ये काम आपके साथ हो रहे थे। वाणी में अग्रेसिवपन आ गया, सबसे पहले तो ये हुआ। इतने काम लेट हुए तो क्या हुआ? वाणी में अग्रेसिवपन आ गया, थोड़ा-सा गुस्सा होना शुरू हो गए, ईगो आनी शुरू हो गई। ये काम आपके साथ रहा, घर के साथ, परिवार के साथ, माता-पिता के साथ, पति-पत्नी के साथ, वो जो लव रिलेशन में हैं उनके साथ, संबंध बिगड़ गए आपके। संबंध बिगड़े तो क्या हुआ? काम करने का दिल नहीं किया, काम करने का दिल नहीं किया तो क्या हुआ? जो सेविंग थी वह भी निकलनी शुरू हो गई। पैसा आया नहीं तो सेविंग भी खत्म, सेविंग खत्म हुई तो कर्जे लेने शुरू कर दिए। एक चेन बन गई। ये मानसिक परेशानी, टेंशन में पड़ गए, डिप्रेशन तक के शिकार हो गए। अब ध्यान दीजिए, 11 मार्च के बाद ये आपके भाग्य में था, जो होना था भाग्य में हो गया। आपने वहाँ केयर नहीं की, थोड़े रेमेडीज उपाय कर लेते तो बड़ी ये अब ये भी भाग्य में है आपके, ये भी आपके भाग्य में है। 11 मार्च के बाद सब कुछ आपको मिलने जयमाला है, ये भी आपके भाग्य में है। सबसे पहले तो जिनकी नौकरी में प्रॉब्लम आ रही थी, प्रमोशन तो चाहते थे, प्रमोशन की बजाय डिमोशन होने के चांस बन रहे थे, या नौकरी छूट भी गई थी, अब उनको नौकरी लगेगी। या जो स्टार्टिंग थी जिनकी नौकरी बार-बार लेट हो रहे थे, अब नौकरी उनकी लगेगी। जो लोन लेना था, लोन भी मिलेगा, कर्जा लिया हुआ था वो भी उतर जाएगा आपका। क्यों? वो भी बताते हैं आपको। फिर कोई भी कोर्ट केस वगैरह चल रहा था, सारे कोर्ट केस समाप्त हो जाए। यहाँ से दृष्टि जाएगी 5वीं आपकी कैरियर के स्थान पे। कैरियर अब आपका साथ देगा, यानी कैरियर आगे जाएगा, बढ़ेगा। लोगों को बुलाएंगे, ज्ञान के कारक हैं गुरु, है ना? लोगों को बुलाएंगे, मीटिंग्स करेंगे, भी कैरियर को कैसे आगे बढ़ाना है, क्या करें, ये अब काम होगा आपका। यहाँ से दृष्टि जाएगी आपकी 12th हाउस में दृष्टि जाती है। सबसे पहले इमिग्रेशन में कोई भी प्रॉब्लम थी, सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएंगी। यहाँ से खर्चे जो अनाप शनाप खर्चे हो रहे थे सारे दूर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। कोई मेडिकल का खर्चे सारे बंद हो जाएंगे। खर्चे तो होंगे, अब भी थोड़ी कंट्रोल आपने करना है, खर्चों पे ध्यान देना, खर्चों पे कंट्रोल आपने करना है। यात्राएं होंगी, धार्मिक यात्राएं होंगी, किसी संस्था से जुड़ सकते हैं, कोई डोनेशन दे सकते हैं। तो यहाँ से दृष्टि जाएगी तो आपके सेकंड हाउस में क्या होगा? वाणी पे जो अग्रेसिवपन था वो सारा समाप्त हो जाएगा। अब इतना कुछ आपको मिल जाएगा, धन दौलत इतना मिल जाएगा, सेविंग इतनी हो जाएगी तो ईगो आ सकती है, ध्यान देना। अग्रेसिवपन समाप्त होगी तो ईगो आ सकती है, गुरु है, ईगो लेकर आते हैं सबसे पहले। ये ध्यान देना आपने, ईगो नहीं आनी चाहिए। ईगो आएगी तो फिर वही मनमुटाव, वही प्रॉब्लम, वही सब कुछ वही शुरू हो जाएगा। अहंकार रावण का भी नहीं रहा, ध्यान देना। अहंकार यहाँ नहीं करना, सब कुछ आएगा, पैसा आएगा, यहाँ से पैसा आएगा, सेविंग इकट्ठी होगी, यहाँ से कर्जे सारे उतर जाएंगे, है ना? दूसरों की सहायता भी कर सकते हैं, हेल्प भी कर सकते हैं। फिर 2 जून से यहाँ उच्च के हो जाएंगे आपके 7th हाउस में। जिनकी शादी नहीं हो रही, शादी के योग बनेंगे, पति पत्नी के संबंध सुधर जाएंगे। बिजनेस में जो भी प्रॉब्लम आ रही थी, पार्टनरशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, वो भी सॉल्व हो जाएगी आपकी। यहाँ से दृष्टि, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी, 11th हाउस पे जाएगी, सारी डिजायर आपकी पूरी होने वाली है। यहाँ ध्यान देना, कुछ भी आपने सोचा हुआ था, प्रॉपर्टी लेनी थी, गाड़ी लेनी थी, ज्वेलरी लेनी थी, कुछ भी ऐसी डिजायर थी आपकी, सारी डिजायर आपकी पूरी होने वाली हैं। काम के नए-नए साधन बन सकते हैं, काम कमाई बढ़ने वाली है, नेचुरली बात है, कमाई बढ़ेगी आपकी, आय का स्थान है, बड़े-बड़े लोगों से संबंध सुधरेंगे। यहाँ दृष्टि जाएगी, गज केसरी योग बन जाएगा, पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे, चेहरे पर रौनक आ जाएगी, जो भी डिसीजन लेंगे शुभ, अच्छे, बिल्कुल पवित्र डिसीजन लेंगे, बिल्कुल सही एक्यूरेट डिसीजन होंगे आपके। अब यहाँ दृष्टि जाएगी तो क्या होगा? मेहनत करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा आपको। पहले मेहनत से मिल नहीं रहा था, मेहनत तो करते थे, मिलता नहीं था, मेहनत से मिलेगा। कोई भी कंपटीशन है, कंपटीशन भी आपके सारे क्लियर होंगे। जो ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का, सबके काम बढ़िया हो जाएंगे। छोटे भाई बहनों से, कुलीग से, अड़ोस पड़ोस से, सबसे संबंध आपके यहाँ सुधर जाएंगे। दोस्तों ये ध्यान देना,
ये गोचर है। हुँ? मकर राशि वाले करोड़ों लोग होंगे, केवल आप नहीं हैं। जन्म कुंडली सबकी अलग-अलग है, गोचर सबके लिए है। सबको इतना मिलने वाला है ये ज़रूरी नहीं है। किसी की जन्म कुंडली के अंदर ग्रह पीड़ित होंगे, किसी के अच्छे होंगे। जिसके अच्छे होंगे, गुरु अच्छे हैं, तो सब कुछ दे के जाएँगे, जो बताया उससे भी ज़्यादा देंगे। अगर पीड़ित हैं तो फिर भी आपने घबराना नहीं है। अगर बैठ जाएँगे, चुपचाप बैठ जाएँगे, भाग्य में है तो मिल जाएगा, किस्मत में है तो मिल जाएगा, फिर कुछ नहीं मिलने वाला। अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाएँ, उसको देखें। अगर ग्रह पीड़ित हैं तो उपाय कर लें, तो सब कुछ आपको भी मिलेगा। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें। एक छोटा-सा कमेंट्स लिख कर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी। जो अभी चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ सबसे पहले। पहली वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। अब उपाय क्या करने हैं? आपकी राशि के स्वामी हैं शनि। शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सहा शनिश्चराय नमः। इस मंत्र की एक माला का जाप प्रतिदिन आपने करना है। अगर रात्रि में करेंगे, संध्या काल करेंगे तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए। असहायों की मदद करें, मजदूर वर्ग की सेवा करें, कल्याण होगा। अपने कुल गुरु के पास जाएं, गुरुओं के पास जाएं, गुरु मंत्र का उच्चारण करें। नहीं है तो गुरु का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सहा गुरुवे नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप प्रतिदिन करते रहें। पीली वस्तुओं का दान करें, पीली वस्तुओं का सेवन करें। एक गिलास लें, उसके अंदर गाय का दूध डालें, थोड़ी सी हल्दी डालें, मिक्स करें। हर गुरुवार के दिन, हर थर्सडे को मंदिर में जाएं, जो केले का पौधा है जिसकी पूजा होती है उसको अर्पित करें, चढ़ाएं। कल्याण होगा, आशीर्वाद मिलेगा, सभी शुभ होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।